हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो लेट्स बिगिन विद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या फिर नॉर्मल रे हो जब भी वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया के इंटरफेस में होगी, ठीक है। यानी कि एयर से ग्लास का जो इंटरफेस होगा या फिर ग्लास से एयर का इंटरफेस होगा या फिर ग्लास से वाटर का इंटरफेस होगा, तो किसी भी इंटरफेस पे अगर कोई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे फॉल करती है तो वो सेम प्लेन पे ही होगी। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for a given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. This law is very important. It is Snell's law. Snell's law क्या है? The ratio of sine of angle यानी कि sin I upon sin R is equal to constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color. हमें कलर वहां पे मेंशन हो कि ये ब्लू एंड ग्रीन कलर के लिए है या फिर ये रेड एंड पर्पल जो कलर है उसके लिए है, एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। गिवन पेयर ऑफ मीडिया भी हमें गिवन होना चाहिए कि जो मीडियम्स हैं वो वाटर एंड ग्लास है या फिर एयर एंड ग्लास है, एयर एंड वाटर है, बेंजीन है, क्या है, ठीक है। तो वो हमें दिया होना चाहिए। लेकिन अगर पर्टिकुलर में हमें कुछ दे दिया तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो उसका स्नेल्स लॉ है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज 1.0003, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेंजीन की या अगर हम बात करते हैं वाटर की, सो बेंजीन जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 एंड वाटर की अगर हम बात करें सो इट इज 1.33, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये साइन आई अपॉन साइन आर की जो रेशोज होती हैं वो हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि वाटर एंड ग्लास के बीच में जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप उसको इंडिया में यूज कर रहे हो या आप उसको अमेरिका में यूज कर रहे हो, वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। सो आप लोगों को याद क्या करना है? आप लोगों को याद करना है ये हाईलाइटेड एरिया, एक ये और एक ये क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट for light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. If I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, then sin I upon sin R is equal to constant. This constant value is called the refractive index of the second medium. ये जो constant होता है इसको हम बोलते हैं refractive index of the second medium with respect to the first, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें बता देंगे एंड आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें भी आपको बता देंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। You have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in the second medium. The extent of change in direction that takes place in a given pair of media is expressed in terms of refractive index, the constant appearing on the right hand side of the equation. अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक इंसिडेंट रे ऑब्लिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जाती है तो उसके जो एंगल्स होंगे, जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब जो ये डायरेक्शन चेंज होगी इट इज गवर्न्ड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज हियर रिटन एज कांस्टेंट, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कि जो डायरेक्शन है वो कितनी चेंज होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, the relative speed of the propagation of light in the different media। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो आपकी पोजीशन का डिफरेंस है वो कितना आएगा, एंड जो ये स्पीड होती है ये किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज हो जाती है एंड स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है।
It turns out that light propagates with different speeds in different media. और ऐसा देखा गया है कि जो lights होती हैं वो different medias में different speed attain करती हैं. Light travels the fastest in vacuum with the highest speed of 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. In air, the speed of light is only marginally less compared to that of the vacuum. अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है वैक्यूम में विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. और अगर हम एयर में बात करें तो एयर में भी मार्जिनली लेस होती है, यानी कि मोर और लेस उसकी वैल्यू इतनी ही रहती है, ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ी सी कम हो पाती है. एंड इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास एंड वाटर. और अगर हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाती है. The value of refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two media. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया का, ध्यान रहे हमेशा पेयर बोलते हैं, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है. सो वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर की जो स्पीड है वो कितनी चेंज हो रही है. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, कंसिडर a ray of light traveling from medium 1 to medium 2 as shown in figure 10.1. ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है. मान लो कि ऑब्लिकली यहां से एक जो लाइन है वो जा रही है, एक्चुअल में लाइन है बट वो मेरे मार्जिन में कट रही है, ठीक है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप अपनी जो एनसीईआरटी है उसको ओपन करें एंड वहां पे पेज नंबर 174 खोलें, ठीक है. सो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे ऑब्लिकली एक लाइन आ रही है एंड देन इसके बाद जो ये लाइन है ये इसकी डायरेक्शन हल्की सी चेंज हो रही है. सो अब होगा क्या, let v1 be the speed of the light in medium 1 and v2 be the speed of the light in medium 2. आप लोगों को पता है कि जो v है उसको हम डिनोट करते हैं स्पीड के लिए, तो हमने मीडियम 1 में जो लाइट है उसकी स्पीड ले लिया हमने v1 एंड मीडियम 2 की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमने ले लिया है v2. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of the light in medium 2. This is usually represented by the symbol n21. ठीक है, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 की बात कर रहे हैं. सो 2 हम पहले लिखेंगे, 1 हम बाद में लिखेंगे. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन इक्वेशन एज n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. यहां पे चाहे n21 लिखा हुआ है बट जो बाद वाला है वो पहले आ जाएगा, 1 यहां पे बाद में लिखा हुआ है बट वो यहां पे पहले आ जाएगा एंड n यहां पे पहले लिखा हुआ है बट वो बाद में आएगा, ठीक है. यही तरीका होता है इसको करने का. n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल टू v1 बाय v2. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में कॉल आ गया था. ओके, देन इसके बाद हम नेक्स्ट में बात करते हैं. बाय द सेम आर्गुमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 2. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिया था तो इसलिए n21 आया. अब हमने क्या किया है, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिया है तो ये आ गया हमारा 1 2. तो ऐसे में क्या होगा, मैंने बताया था जो बाद वाला होगा यहाँ पे वो इधर पहले आ जाएगा और जो यहाँ पे पहले वाला होगा वो यहाँ पे बाद में आ जाएगा. तो यहाँ पे हमने क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू v2 बाय v1. सो इफ द मीडियम 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called the absolute refractive index of the medium. अगर मीडियम 1 वैक्यूम या फिर एयर हो एंड जो दूसरा मीडियम है वो हम वैक्यूम कंसिडर कर लें, ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डिवाइड हो जाएगा एंड हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, ठीक है. तो ये है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय n2 if c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium, then the refractive index of the medium nm is given by nm is equal to speed of light in air divided by speed of light in the medium. So c by v. हमने यहाँ पे क्या किया है, जो c है
वो हमने मान लिया कि इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड v हमने मान लिया इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय speed of light in medium, which is n is equal to c by v. This is also an important formula to learn. N is equal to c by v. C is what? Speed of light in air, and v is what? In most of the cases it is speed of light in vacuum. ठीक है, so ये हो गया हमारे पास n is equal to c by v. The absolute refractive index of medium is simply called its refractive index. जो absolute refractive index होता है उसी को हम simply refractive index भी बोल देते हैं. So जो अभी हम बात कर रहे थे कि two given pair of media का जो sin I upon sin R होता है वो constant होता है, वो actual में refractive index होता है. ठीक है, so refractive index is what? Sin I upon sin R of a given pair of media. The refractive index of several media is given in table 10.3. From the table, you can know that refractive index of the water is NW is equal to 1.33. This means that the ratio of the speed of light in air and the speed of light in the water is equal to 1.33. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है एंड जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है वो 1.33 के इक्वल है. Similarly, the refractive index of the crown glass and G is equal to 1.52. Such data are helpful in many places. However, you need not to memorize this data. इन्होंने ऐसा लिखा है कि आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के जब MCQs होंगे या आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वहां पे आपको सारे तो नहीं बट कुछ के याद होने चाहिए, जो कि मैं अभी मार्क कर देता हूँ. सो इस टेबल में सारे के सारे जो हमारे पास मटेरियल मीडियम है वो नहीं, सिर्फ ये 4 जिनको मैंने मार्क किया है ये आप लोगों को अपने होमवर्क में भी ऐड करना है. ठीक है, सो यहाँ पे है एयर, वाटर, क्राउन ग्लास. क्राउन ग्लास मतलब नॉर्मल ग्लास. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने क्राउन लिखना ही लिखना है. सो एयर, वाटर, ग्लास एंड डायमंड, ये आप लोगों को याद करना जरूरी है. सो स्टूडेंट्स पहले हम ये कर लेते हैं, देन इसके बाद ये वाली लाइन पढ़ेंगे. यहाँ पे मैं आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया वही पढ़ा रहा हूँ बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग ये सारा पढ़ लेना. The ability of a medium to refract light is also expressed in terms of optical density. Optical density जो होता है वो refractive index से काफी related है. मतलब it is actually means optically rarer medium and optically denser medium. जो medium रेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंड जो मीडियम डेंसर होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. अब इसमें होता क्या है, द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम to an optically denser medium bends towards the normal, और अगर कोई ray of light if it travels from denser medium to the rarer medium then it bends away from the normal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने वाला है. एंड इस लाइन में आपको लिख के दिया है एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास इंडेक्स. अगर किसी चीज का जो मतलब अगर कोई जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मास ज्यादा होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका वेट ज्यादा होगा. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.